पिछले एक बरस से मुकेश शर्मा जी यूट्यूब चैनल पे एक शॉर्ट स्टोरीज की सीरीज चला रहे हैं। मैं मुकेश जी को तब से जानता हूं जब मैं शायद 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता था और ये लोग कॉलेज में थे मेरे मामू के साथ, और इन लोगों को फिल्में देखने का बड़ा शौक था। हर हफ्ते वो लोग जो भी फिल्म रिलीज होती थी ज़रूर देखते थे। क्योंकि हम छोटे थे इसलिए हम लोगों को इतनी फिल्में देखना अलाउड नहीं था, लेकिन ये अपने एक ख़ास अंदाज के साथ हमें वो कहानियाँ नरेट करते थे और मुझे ऐसा लगता था कि मैं ऑलमोस्ट थिएटर में बैठा हूँ। उस तरह का मेरा एक एक्सपीरियंस होता था क्योंकि इतने अच्छे तरीके से वो कहानियाँ सुनाते थे। और वही कला मैं अब भी उनके इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए देखता हूँ, जिस तरह वो अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। शॉर्ट स्टोरीज़ अपने आप में एक बहुत ही ख़ास चीज़ होती है क्योंकि उस बहुत कम समय में आपको एक बड़ी बात कहनी होती है, और वो मैं देखता हूँ कि किस तरह उनकी कहानियों में एंटरटेनमेंट भी होता है और मैसेज भी होता है। बहुत ही ऑर्गेनिकली वो आता है सब कुछ। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप उनका यूट्यूब चैनल ज़रूर देखें और उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है आप सबका कहानियों के सफर में। कहते हैं कि कहानियां कभी न खत्म होने वाली यात्राएं, छिपी हुई प्रतिभाएं या दबी हुई यादें हैं जो सुनाए जाने की प्रतीक्षा कर रही हैं। आज सुनते हैं कहानी एक तेंदुए और बूढ़े शिकारी कुत्ते की। एक जंगल में एक बूढ़े शिकारी कुत्ते ने खरगोशों का पीछा करना शुरू किया, मगर खरगोश उसके हाथ से बचकर निकल गए। जल्दी उसे लगा कि वो जंगल में खो गया है। वो इधर उधर घूमते हुए जंगल से बाहर निकलने की खोज कर ही रहा था कि अचानक उसने देखा एक जवान तेंदुआ भोजन करने के इरादे से तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। बूढ़े शिकारी कुत्ते ने सोचा कि मौत ने उसे घेर ही लिया है और अब बचना मुश्किल है। और तभी उसने जमीन पर पड़ी कुछ हड्डियों को देखा और उसके मन में एक विचार कौंधा। वो वहीं बैठकर तेंदुए की ओर अपनी पीठ करके हड्डियों को चबाने लगा। जैसे ही तेंदुआ बूढ़े शिकारी कुत्ते पर छलांग लगाने वाला था कि बूढ़ा कुत्ता जोर जोर से डकार लेने के बाद चिल्लाने लगा, मजा आ गया, ये तो वाकई एक स्वादिष्ट तेंदुआ था। मुझे लगता है कि इस जंगल में और भी तेंदुए होंगे। ये सुनकर तेंदुए ने उस बूढ़े शिकारी कुत्ते पर अपना हमला रोक दिया और भयभीत और आतंकित होकर पेड़ों के पीछे छिप गया। तेंदुआ सोच ही रहा था कि वो बाल बाल बच गया, वरना आज तो वो उस बूढ़े शिकारी कुत्ते का भोजन बन ही गया था। इस बीच पेड़ों के झुरमुट से एक गिलहरी ये पूरा नजारा देख रही थी। वो जान चुकी थी कि किस तरह से बूढ़ा शिकारी कुत्ते ने तेंदुए को उल्लू बनाया था। उसने सोचा क्यों ना तेंदुए को सारी बात सच सच बताकर उसके साथ दोस्ती की जाए। पेड़ों पर तेजी से भागती हुई गिलहरी जल्दी ही तेंदुए के पास पहुंची और उसे सारी बात बताई कि कैसे उस बूढ़े शिकारी कुत्ते ने उसे चकमा दिया था। गिलहरी की बात सुनकर तेंदुए को गुस्से से आग बबूला हो गया। वो मूर्ख बनाए जाने पर क्रोधित हो रहा था। उसने गिलहरी से कहा, जल्दी से मेरी पीठ पर बैठो और बताओ कि वो शिकारी कुत्ता किधर गया है। देखना वो अब मेरे चंगुल से बच नहीं पाएगा। और फिर गिलहरी उसकी पीठ पर बैठ गई और दोनों उस बूढ़े शिकारी कुत्ते की ओर निकल पड़े। जैसे शिकारी कुत्ते ने उन दोनों को अपनी ओर आते देखा तो वो समझ गया कि उसका खेल खत्म हो गया है, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और वहां से वो भागने के बजाय अपनी पीठ गिलहरी और तेंदुए की ओर करके बैठ गया। जैसे ही वे दोनों शिकारी कुत्ते के करीब आए तो वो जोर जोर से नाटक करते हुए चिल्लाने लगा, कितनी देर लगा दी इस गिलहरी ने, अभी तक तेंदुए को लेकर आई नहीं। उसने 1 घंटे पहले एक और तेंदुए लाने का वादा किया था और कितना इंतजार करना पड़ेगा। इतना सुनना था कि तेंदुए ने गिलहरी को वहीं पटका और भाग खड़ा हुआ। कहानी खत्म। क्या सीखा हमने इस कहानी से? यही कि बड़े बूढ़ों के साथ खिलवाड़ न करें। उन्हें जिंदगी जीने का हुनर आता है। लंबी उम्र और हुनर, यौवन और चालबाजी को आसानी से शिकस्त देना जानते हैं। जवानी की गलतियां और जीवन का फलसफा केवल उम्र और अनुभव के साथ आता जाता है। बड़ी उम्र के सबक और लीक से हटकर सोच जीवन के विश्वविद्यालय में ही सीखे जाते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि स्ट्रीट स्मार्ट होना कोरी बुद्धिमत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगली बार फिर एक नई कहानी, फिर एक अनोखी सीख। लोग चैनल को सब्सक्राइब तो कर रहे हैं मगर थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता। कोई बात नहीं, ताजमहल को भी तो बनने में समय लगा था। अगली बार फिर एक नई कहानी, ऐसे ही अनोखे अंदाज में।